अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। वीडियो के आगाज में आपको बताएंगे कि नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम और सिटी लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सके। अब आते हैं आज की 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के मुतालिक है। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस्लामाबाद को कंटेनर्स के कल्ले में तब्दील कर दिया गया। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, पीटीए के कितने कारकुन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इस पूरी सूरत हाल में डी चौक में किस किस्म के 2 गैर मामूली वाकयात हुए, इन वाकयात के मुतालिक आपको बताएंगे और कुछ वीडियोस भी आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अडयाला जेल में होने वाले एक बहुत गैर मामूली हैपनिंग है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आला फौजी क़यादत और इमरान खान साहब से है। अडयाला जेल में कौन सी 3 शख्सियत पहुंची, इमरान खान साहब के सामने कौन से 3 ऑप्शन रखे गए और इस पर इमरान खान साहब का क्या जवाब था और 24 नवंबर के हवाले से फैसला क्या हुआ, इसके मुतालिक अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। जी इब्राहिम राजा साहब, बताइएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और अडयाला जेल के मुतालिक क्या ब्रेकिंग न्यूज है, इसकी अंदरूनी कहानी हमें बताएं और इस वक्त डी चौक में क्या हो रहा है और इमरान खान साहब के सामने क्या 3 ऑप्शन रखे गए हैं। देखे नूर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी क़यादत और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब, जो कि 450 से ज़ायद दिन से नाहक जेल में कैद हैं, इनके मुतल्लिक अब पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने एक बड़ी हसास नोयत की स्टोरी नशर की है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार में भी ये खबर शाया की गई है और इस खबर में किन 3 किरदारों का जिक्र किया गया है, इन तीनों किरदारों की क्या सरगर्मियां, इसकी कुछ कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये जो खबर है, ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को चौथी मरतबा अडयाला जेल भेजा। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि एक बाखबर जरिए ने, यानी एक फौजी जरिए ने यह बताया कि इमरान खान साहब 24 नवंबर का जो इस्लामाबाद का एहतजाज है, इसकी कॉल वापस लेने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इमरान खान साहब की शर्त यह थी कि उनको और पीटीआई के जो दीगर नाहक तरीके से जिन कारकुनों को कैद किया गया है, खासतौर पर यास्मीन राशिद साहिबा जैसे लोग, इनको रिहा कर दिया जाए 24 नवंबर से पहले। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि इस जाली हुकूमत ने क्या यकीन दहानियां करानी है, लेकिन इस हुकूमत ने इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट के एमा पर या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कि इमरान खान साहब को मुस्तकबिल करीब में कुछ मुमकिन रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ से मुराद यह है कि इमरान खान साहब को जो इतने अरसे से इंसाफ नहीं मिल सका, तो अल्फाज इसमें यह इस्तेमाल किए गए कि इमरान खान साहब को ठोस यकीन दहानी कराई गई कि आपको और आपके साथियों को कुछ अरसे में मुमकिन रिलीफ मिलेगा, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर इत्तफाक नहीं किया। इस झूठी या गुमराह कुन यकीन दहानी पर इमरान खान साहब ने एतमाद नहीं किया। अब उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि हुकूमत ने पीटीआई के सामने और इमरान खान साहब के टेबल पर एक और ऑप्शन रखा, और वो ऑप्शन ये था कि हुकूमत ने पीटीआई से यह कहा कि वो संगजानी का जो मकाम है, यहां पर एक अवामी रैली निकाल ले, लेकिन इस्लामाबाद में दाखिल ना हो, डी चौक की जानिब ना बढ़े और उसके बाद संगजानी से ये वापस चले जाएं, तो उस सूरत में इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया जाएगा और पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं को रिलीफ दे दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी इमरान खान साहब रजामंद नहीं हुए। उसके बाद इसी खबर में लिखा गया कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने इंकशाफ किया कि पार्टी ने हुकूमत के साथ, यानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ गैर रस्मी बातचीत में पेशगी मुतालबा यह किया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए या फिर उन्हें केपी मुंतकिल किया जाए ताकि मामलात आगे बढ़ सकें और इमरान खान साहब को कायल किया जा सके, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई को डील की जरूरत नहीं है। इस वक्त फेस सेविंग की या एक ऑनरेबल एग्जिट की जरूरत एस्टैब्लिशमेंट को है और इस जाली हुकूमत को है, क्योंकि सारी तनकीद इस वक्त इस जाली हुकूमत पर
और इस्टेब्लिशमेंट पर हो रही है। लेकिन उसके बाद एक बहुत आप कह लें कि गैर मामूली खबर जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक ये खबर भी बहुत अहम है, और अपने व्यूअर से कहेंगे कि कमेंट करके इस खबर पर भी अपनी आरा का इजहार करें। अब ये जो खबर है, इस खबर में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि एक जरिए ने इस बात की तस्दीक की कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है ये बड़े खुशगवार माहौल में हुई। उसके बाद ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली ये जो हैपनिंग है, यानी जो एपेक्स कमेटी का इजलास था, यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की बाकायदा तारीफ की शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, और उन्होंने कहा कि केपी का जो सूबा है और अली अमीन गंडापुर ये कौमी अहमियत के जो अमूर हैं इन पर ताउन कर रहे हैं, और इस पर उन्होंने केपी की हुकूमत और अली अमीन गंडापुर की तारीफ की। जाहिर है कि इस पर शहबाज शरीफ को बड़ी जलन हुई होगी, बड़ी आग लगी होगी। उसके बाद इस खबर में यह भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ के सामने इसी एपेक्स कमेटी में, यह बड़े गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ के सामने एक बहुत गैर मामूली इकदाम किया। इस खबर में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने इमरान खान साहब और पीटीआई का मामला उठाया और यह मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। इसी खबर में कहा गया कि जरिए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने ये अल्फाज बोले कि जब मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, जब मियां नवाज शरीफ जेल में थे, और जाहिर है कि उनको जो सजा हुई थी वो करप्शन के केसेस में हुई थी, आज तक वो अपनी करप्शन के मुतल्लिक और अपने जो उन्होंने ज़राए से जायद आमदन से जायद जो असासे बनाए उसका मनी ट्रेल नहीं दे सके। बहरहाल तो अली अमीन गंडापुर ने यह कहा आर्मी चीफ के सामने कि जब नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे और जेल में थे तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने उन्हें इलाज की खातिर लंदन तक जाने की इजाजत दी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा इसी एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में कि इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज को भी रिलीफ दिया गया था जब उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था करप्शन के केसेस में, और उस वक्त वो सजा याफ्ता भी थी। लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी किए और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और आर्मी मुखालिफ भी मुजाहरे किए। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने इसी खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में एपेक्स कमेटी को यह याद दिलाया कि किस तरह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने उस वक्त फौजी क़यादत को निशाना बनाया था, किस तरह से वो फौजी क़यादत उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI को अपनी तकरीरों में बराह रास्त गद्दार कहते थे। तो अब उसके बाद एक जरिए ने यह बताया कि अली अमीन गंडापुर ने बगैर लगी लिपटी इस मीटिंग के अंदर यह कहा कि इमरान खान साहब उनके और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के रहनुमा हैं, और इमरान खान साहब ने कहा कि हम सब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम सब अपने रहनुमा यानी इमरान खान साहब की जेल से रिहाई चाहते हैं, और इमरान खान साहब बगैर किसी जुर्म के 1.5 साल से जेल में कैद हैं। उसके बाद इसी खबर में यह तस्दीक भी की गई कि आर्मी चीफ फौजी क़यादत और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को बदतरीन जबर का और जुल्म का सामना है, और एपेक्स कमेटी को उन्होंने यह भी बताया कि पीटीआई को पंजाब में जहां कठपुतली वज़ीर आला मरियम नवाज को मुसल्लत किया गया जाली फॉर्म 47 के जरिए, यहां पे पीटीआई को सियासी रैलीज जलसों और मार्च की इजाजत नहीं है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जाली हुकूमत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस जाली हुकूमत की टांगें नवंबर 24 का जो सुनामी आना है इस्लामाबाद में उसके खौफ से क्यों कांप रही हैं, और अब किस किस्म की वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब ये जो वीडियो है ये वायरल जो हुई है ये है ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ की ये वीडियो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से वायरल हुई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया कि आप वज़ीर दिफा हैं, आप ये बताएं कि क्या अली अमीन गंडापुर का
इस्टेब्लिशमेंट से यानी फौजी क़यादत से कोई रब्ता है। तो इस पर ख्वाजा आसिफ जो है वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह से एपिक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरेक्शन हुआ, यानी जिस तरीके से उनका तासुर यह था कि आर्मी चीफ ने अली अमीन गंडापुर की तारीफ की, केपी की हुकूमत की तारीफ की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि इस इंटरेक्शन के बाद शक करना तो बनता है कि फौजी क़यादत और अली अमीन गंडापुर के आपस में राब्ते हैं, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट के मुसल्लत करदा, उनकी मदद से मुसल्लत करदा हुकूमत है। लेकिन अब ये फौजी क़यादत को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें शक है कि आप अली अमीन गंडापुर से या अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के लिए कोई नरम रवैया अख्तियार करने जा रहे हैं। तो कोट अनकोट उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस पर शक करना तो बनता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं का तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं राब्ता है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो कठपुतली हुकूमत है, ये जो मज़ाकरात शुरू हुए, जो अली अमीन गंडापुर को 3 मरतबा अडियाला जेल में जाने की इजाज़त दी गई, इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाने की इजाज़त दी गई, तो अब इनकी टांगे कैसे कांप रही हैं। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की एक इंतहाई अहम कॉल और फौजी क़यादत के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने, जो इस वक्त मरियम नवाज का ज़र खरीद एक मीडिया, और आप ये कह लें कि कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं कि जो कि शदीद दबाव का शिकार हैं, किसी मजबूरी का शिकार हैं, तो उन्होंने इसको डाउन प्ले किया है। लेकिन ये खबर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कॉल और फौजी क़यादत के मुतल्लिक जो है ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये जो खबर है ये उस वक्त आई जब एहतसाब अदालत ने अचानक ये जो अलकादी ट्रस्ट केस है, जिसको बाद में 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया गया, इसमें बुशरा बीबी साहिबा के नाकाबिले जमानत वारंट दोबारा जारी कर दिए और इस रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। और फिर यह कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करके हर सूरत में 26 नवंबर को पेश किया जाए और जामिन को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। यानी बुशरा बीबी साहिबा की जो 9.5 मिनट की तकरीर आई, उससे भी इस हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा की जो 9.5 मिनट की तकरीर आई, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक प्लान का ऐलान किया, तो अब जो एक टेलीग्राफ एक्ट है 1885, उसके तहत बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और डेरा गाजी खान में जाके बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस मुकदमे के मतन में क्या कहा गया है, ये जरा सुन लें कि कितनी शर्मनाक हरकतें ये जाली हुकूमत कर रही है। इसके मतन में यह कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। अब यहां पे आप ख्वाजा आसिफ की एक वायरल वीडियो जो कि एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुई, उसमें उन्होंने बरतानवी हुकूमत और बरतानवी रियासत के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिससे पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा भी हैं। उन्होंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उनके ऊपर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और बुशरा बीबी साहिबा, जिन्होंने सऊदी वली अहद या सऊदी अरब का नाम भी नहीं लिया था, उनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज करके आप ये कह लें कि एक नादान दोस्त की तरह सऊदी अरब को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखें हम किस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब और सऊदी वली अहद ये जो शोशे छोड़ रहे हैं इनसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि जितना इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, इसको गलत रंग देके, इस पर जाहिर है कि सऊदी हुकाम खुश नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब की, जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, रियासत पाकिस्तान के एक बड़े मेहरबान दोस्त हैं, उनकी एक कॉल के मुतल्लिक जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक थी, इसके मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। और इस इंकशाफ के बाद भी एक सन्नाटा जो है ये इस जाली हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके ऊपर तारी है, क्योंकि इस कॉल के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि जब इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला हुआ, जब इमरान खान साहब पर दिन दिहाड़े उनके कंटेनर पर गोलियां चलाई गई, खान साहब को खुदा न खास्ता जान से मारने की कोशिश की गई, तो उसके बाद जो सबसे पहली कॉल इमरान खान साहब को किसी आलमी लीडर की आई,
वो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान साहब की थी और सऊदी सफारत खाने के ज़रिए सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की। कॉल करके सबसे पहली कॉल जो है वो सऊदी वलीअहद की आई। तो इससे साबित होता है कि किसी भी वक्त पर यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी सऊदी वलीअहद और इमरान खान साहब के दरमियान एहतराम और दोस्ती का रिश्ता जो है ये पूरी मजबूती के साथ कायम था। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और हंगामी पैगाम जारी किया। खान साहब ने कहा कि जब मेरी हुकूमत थी तो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का एक तारीखी दौरा भी किया और ओआईसी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। सबको पता है कि सऊदी अरब की मर्जी और मंशा के बगैर ये कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं सकती थी और सऊदी अरब इमरान खान साहब ने कहा कि हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। बुशरा बीबी साहिबा ने कतन सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक कहा कि जनरल बाजवा ने इस किस्म की झूठी कहानियां गढ़ी, इसलिए बुशरा बीबी साहिबा के इस बयान को तोड़ मड़ोड़ के कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद एक जनरल के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है और एक अहम इंकशाफ है, ये भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि एक और इंकशाफ हुआ है। ये जो जनरल हैं इनका नाम है जनरल तारिक। अब इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का हाथ था। उस वक्त भी उस वक्त के चीफ जस्टिस और जनरल तारिक खान के जरिए इस साजिश की तहकीकात करवाने की कोशिश की, लेकिन जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर उस वक्त ये शफाफ तहकीकात हो जाती तो सच खुलकर सामने आ जाता। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी साहिबा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर अहलिया उन्होंने एहतजाज के हवाले से मेरा जो पैगाम है ये कौम तक पहुंचाया और 24 नवंबर का एहतजाज हर सूरत में होगा और फतह जो है ये कौम की होगी। लेकिन उसके बाद अडियाला जेल से भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अडियाला जेल कौन सी अहम शख्सियत पहुंची, 4 घंटे तक अडियाला जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा, इसके हवाले से भी एक स्टोरी लॉन्च करवाई गई है। ये स्टोरी भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो खबर है इस खबर में यह बताया गया कि इमरान खान साहब पर जो रावलपिंडी में जलाओ घेराव का एक जाली मुकदमा और दर्ज किया गया, इसमें जो थाना न्यू टाउन पुलिस है इसने इमरान खान साहब से 4 घंटे तफ्तीश की। यानी इमरान खान साहब को जैसी तोशाखाना केस 2 में जमानत मिली तो उसके बाद ये जो एक नाम नेहाद नया मुकदमा दर्ज किया गया तो इमरान खान साहब को 4 घंटे जो है ये नाम नेहाद उनसे तफ्तीश की गई। लेकिन यहाँ पे GHQ और PTI का जो सुनामी एहतजाज है इसके फार्मूले के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के टेबल पर क्या ऑप्शन रखे गए GHQ की जानिब से या इस कठपुतली हुकूमत की जानिब से, इस फार्मूले के मुतल्लिक जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। क्योंकि इस खबर के पहले हिस्से में ये बताया गया कि तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के हवाले से असल में प्लान क्या बनाया है और हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि ये प्लान क्या होगा। अब ये जो प्लान है इसके पहले हिस्से में इमरान खान साहब के वकला ने और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं इनके पैगामात के बाद इस प्लान को फाइनलाइज किया गया और पहला जो इस प्लान का हिस्सा है वो ये है कि पूरे मुल्क से 24 नवंबर को जो PTI के कारकुनों के काफिले हैं ये इस्लामाबाद रवाना होंगे। लगभग कोई 14 से 15 हज़ार PTI के कारकुन मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें भी कौमी असम्बली की PTI ने जीती थी, पूरा रावलपिंडी डिवीजन भी PTI ने जीता था। तो इसलिए रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी लाखों लोग जो हैं वो इस एहतजाज में शरीक हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्लान बनाया गया है कि 24 नवंबर को पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे, हर शहर में हर सड़क पर यह एहतजाज होगा और इस्लामाबाद पहुंचने में 2 दिन लग सकते हैं और अगर ये बहुत बड़ा सुनामी हुआ तो फिर 3 दिन भी लग सकते हैं। और उसके बाद जितने जो वर्कर्स हैं ये 26 नवंबर को प्रॉबेबली जो है ये इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, जो 24 नवंबर से पूरे मुल्क से काफिले जो हैं ये आएंगे। अब इसके अंदर एक और अहम खबर यह है कि जो भी PTI की क़यादत है इसके साथ अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा ये भी इस एहतजाज में शिरकत करेंगी और इस बात का भी कभी इम्कान है कि बुशरा बीबी साहिबा जिन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने खावंद की रिहाई के लिए जेल काटी वो भी इस एहतजाज में शरीक होंगी। लेकिन यहाँ पे रेड जोन से आने वाली अब से कुछ देर पहले जो तकलीफ दे वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ के कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं
और इससे आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद के रेड जोन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये वीडियोस एक ऐसी सूरत हाल में आई जब पीटीआई के सुनामी का इतना खौफ है कि पाकिस्तान की जो मोटरवेज हैं, पंजाब और केपी की, ये तमाम मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। पहले ये बहाना बनाया गया कि इन तमाम मोटरवेज पर मरम्मत होनी है। जब पूरी कौम ने, सहाफ़ियों ने, दानिश्वरों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने लानत मलामत की, तो फिर ये एतराफ़ कर लिया गया कि इस एहतजाज को रोकने के लिए ये मोटरवेज बंद की गई हैं। उसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने होटल्स हैं, इन होटल्स के मालकान के खतूत सामने आ रहे हैं कि हमें यह कहा गया है कि 7 दिन के लिए अपने होटल्स बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हमारा तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। फिर जो हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर हॉस्टल्स खाली करें और अपने घरों को, अपने आबाई गाँव को चले जाएं। इस हद तक ये खौफ है। ट्रांसपोर्ट अड्डे और मुसाफिर गाड़ियां जो हैं ये बंद कर दी गई हैं। आम शहरी जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और इस हुकूमत को झोली भर भर के बद्दुआएं दे रहे हैं कि आपने किस तरीके से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे मुल्क को कंटेनर्स का एक कला बना दिया है। और डी चौक में इस वक्त ऐसे लग रहा है कि यहां पे कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है और एफसी को और पुलिस एहलकार जो है यहां पे तैनात किए गए हैं। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बहुत बड़ा और अहम ऐलान किया है। अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक ये खबरें फैलाई जा रही थी कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमारे सुनामी की वजह से वफाक और पंजाब की कांपें टांग रही हैं, जैसे बिलावल जरदारी ने ये लफ्ज़ बोला था। और उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब बना दिया गया है, लेकिन हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज की हर सतह तक जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई तक ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दबंग जज हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, उनके बड़े दबंग रिमार्क्स सामने आए हैं और इन रिमार्क्स में उन्होंने ये कहा कि 100 अफसरान को गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करना होगा, फिर कहीं जाके बात बनेगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी अहकामात हुकूमत देती है, अगर 100 सरकारी अफसरान इन अहकामात को ना माने, ये अफसरान गैर कानूनी अहकामात के खिलाफ बगावत करें, तो तभी जाके ये बात बनेगी, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेजबान और फातिमा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान।